एक्सरसाइज की 7.1 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम दे रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम है 15.15 का फर्स्ट पार्ट, जो कि cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 ये प्रूव करना है √3/4। अगर प्रॉब्लम हो आपको रेडियंस में तो डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा। अगर ऐसे यूज कर सकते हो तो ऐसे यूज कर लीजिए। मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 1/3। अब देखिए फॉर्मूले रिकॉल करिए। मैंने आपको दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बताए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस। ये रिवर्स ऑर्डर में बताया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। इनका यूज करिए, यहां पर यूज हो सकता हो डायरेक्ट, यानी इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ये आपको देखना है, ज्यादातर ऐसे मिलेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए इसमें ये है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो cos ए प्लस बी यानी 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये आ गया। और ये आ गया cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू √3/2, RHS होगी √3/4। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हम 16 का फिफ्थ पार्ट दे रहे हैं। ये फिफ्थ पार्ट है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस ये है 2 cos ए cos बी इंटू cos ए प्लस 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए इसमें ट्रिक देखिए आप, जो मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा सा है, बहुत बड़ी ट्रिक भी नहीं है। वो आप ट्रिक देखिए, इसमें क्या लगती है, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी भी नहीं है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी नहीं है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जब प्लस में आ जाए, ये नोट करिए पॉइंट को, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे, cos स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका यूज करते हैं। इसको स्क्वायर को cos को साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन को cos में, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज है वो है यहाँ पर नेगेटिव साइन बनाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब उसको आगे मूव करते हैं। अब इसमें आप देखिए ये फार्मूला यूज, इसको कंबाइन किया तो ये आ जाएगा cos ए प्लस बी, पिछले उधर के फार्मूले से cos ए माइनस बी और माइनस 2 cos ए cos बी इंटू cos ए प्लस बी, ये हुआ। और ये आया साथ में बस। अब इसमें आ रहा है इक्वल टू कॉमन लिया cos ए प्लस बी, क्या बचा cos ए माइनस बी माइनस 2 cos। जब भी कॉमन आए कॉमन लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आ जाएगा cos ए प्लस बी, ये आ गया cos ए cos बी प्लस साइन ए
साइन बी माइनस कॉस ए या जगह कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 1 ये हो सकता है साइन ए साइन स्क्वायर इजिकल टू कॉस ए प्लस बी इंटू यह आ जाएगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ये देख लीजिए आप, यहाँ कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, ये इसके साथ चला गया और ये अलग से लिखा। अब क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आपको ध्यान होगा ये बन गया कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी, जो कि इधर राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ये हो गया आपका 16 का 5th का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास ये गिवन है साइन एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। प्रूव करना है, लेकिन रिजल्ट कितना आ पाएगा अगर हमने लिख भी दिया है से कि ये गलत है। कभी कभी हम क्वेश्चन को मैं वो क्योंकि पढ़ा तो है हमने क्या क्वेश्चन है, लेकिन ये आएगा टेन एक्स माइनस वाई, क्योंकि बुक अभी हमारे सामने नहीं है। ये हमारे हिसाब से ये है। अब करते हैं, जो भी आएगा वो आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूँ कैसे टेकअप किया जाता है। मैंने आपको बताया था अगर ए अपॉन बी हो और ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी लाना हो तो कंपोनेंट और डिविडेंड को यूज करिए। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो और ए अपॉन बी लाना हो या बी अपॉन ए लाना हो या इसका रेसिप्रोकल हो तो तब कंपोनेंट और डिविडेंड को यूज करिए। तो कंपोनेंट और डिविडेंड को यूज करेंगे, तो यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड ये हो रहा है साइन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ लिख लेना चाहिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, क्योंकि वही ऑपरेशन दोनों तरफ होगा। साइन एक्स प्लस वाई आपने पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं, नहीं तो अब बताया जा रहा है आपको, पिछले वीडियो में भी कहीं दिखाई दिया होगा ये ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये अपना ए अपॉन बी का रेशो आ जाएगा। अब इसको खोल दीजिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसी तरह से नीचे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। फर्क इतना है यहाँ माइनस आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई और ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब आप देखिए ये आ गया 2a अपॉन 2b, कैसे b से b कैंसिल हुआ, यहाँ a से a कैंसिल हुआ। अब ये देखिए इसमें क्या आ जाएगा, कैंसिल इसमें भी हो रहा होगा, इसमें तो ये कैंसिल हुआ,
और इसमें ये फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा, ये आ गया 2 साइन एक्स कॉस वाई, एक फैक्टर ऊपर आएगा, एक बचा हुआ नीचे आएगा, 2 कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इससे भी मिलता है 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, या इसका मतलब 10x अपॉन 10 वाई आ रहा होगा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यही आ रहा होगा। आई थिंक यही होगा, मैंने तो ऐसे मेमोरी में इसको लिख दिया, ये रिजल्ट होगा 10x अपॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए मैं ले रहा हूं तो से प्लस साइन बी इज इक्वल टू एम साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू एन। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 2 साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यानी ए बी वगैरह हो, एम एन हो, तो बजाय इसके भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लेकर चले, अगर एम की वैल्यू की भी ना एन की वैल्यू की भी ना वो एम और एन में रिजल्ट है, तो आप इधर पूरी एम और एन की वैल्यू लेके चले। अगर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हो रही है तो वो यूज करें, नहीं तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है एम की और एन की वैल्यू डाल दीजिए। अगर हम RHS लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2, तो एम की वैल्यू डाली कॉस ए प्लस साइन बी स्क्वायर, एन की वैल्यू डाली साइन ए प्लस कॉस बी होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए कॉस बी माइनस 2। अब आप देखिए, नोटिस कीजिए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को कंबाइन करिए, ये हो गया 1। इसी तरह से साइन स्क्वायर बी प्लस साइन कॉस, ये कॉस स्क्वायर बी है, ये भी 1 हो गया, प्लस 2 कॉमन आया कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस। अब आप देखिए, ये तो आ गया 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 2 और ये फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, जो कि RHS के। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। दी है 10x प्लस 10x प्लस 5/3 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 10x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3। प्रूव करना है 10, प्रूव करना है 10x माइनस
टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। आई थिंक 3 टेन एक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे टेकल करते हैं, मेन चीज ये। एक तरीका तो ये है कि 10x लीजिए, सारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 10x a प्लस बी का फार्मूला लगाया 10a प्लस बी, 10 पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस 10x पाई बाई 3 प्लस 10x प्लस 10 क्यूब पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस 10x 10 क्यूब पाई बाई 3। अब आप लीजिए 10x प्लस, अब देखिए कंबाइन करना है, एलसीएम लेना तो इनको लेना पड़ेगा, लेकिन पहले इनकी वैल्यू रखें। यह आएगा 10x प्लस 10 पाई बाई 3, 10 60 डिग्री में लिख रहा हूँ, 1 माइनस 10x 10 60 डिग्री प्लस 10x प्लस 10 120 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10x 10 120 डिग्री। 10 60 आपको मालूम है √3, मैंने वैल्यू डाल दी, ये आपने टेबल से निकाल दी होगी, √3 10x। अब आप देखिए 10 120 डिग्री हम लिखेंगे 10x प्लस 10, आपने निकाली होगी 10 180 माइनस 60, मैंने साइंस में बताया था, जब साइन बताए थे कि 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस, ये 180 के नियर है, तो इसलिए हमने डाल दी 10 180 माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस 60 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसको अगले स्टेप में लिखते हैं, 10x प्लस 10x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 10x प्लस ये होगी 10x माइनस √3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू माइनस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये LHS लिया हमने, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लिया 10x प्लस इन दोनों का, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10x माइनस √3 प्लस √3 1 माइनस 10x √3 10x इसी बात है, प्लस 10x माइनस √3 10 ये आ गया अपॉन 1 प्लस √3 10x। अब इनका एलसीएम दिया इन दोनों का, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस आ जाएगा 1 माइनस √3 10x इंटू 1 प्लस 10x, और यह आ जाएगा। एक स्टेप देखने में जरूर बड़ा लगता है, लेकिन सिंप्लीफाई जल्दी हो जाएगा। प्लस इनके सिंप्लीफिकेशन से कभी घबराना नहीं, ऐसे बड़े सिंप्लीफिकेशन नहीं है। आप जिस क्लास में, बड़ी क्लास में है, तो ये सिंप्लीफिकेशन से ना घबराएं, बस मेन चीज यही है, घबराना नहीं चाहिए। देखने में बड़ा एक्सप्रेशन आता है बड़ी क्लास के अंदर, लेकिन हो जाता है छोटा। इजिकल टू 10x, अब देखिए प्लस ये नीचे आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए सिंप्लीफाई हुआ 3 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको देखिए 10x प्लस √3 10 स्क्वायर एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, जो आपने कभी 10th में 9th में की हो, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही नहीं थी उसके अंदर, ए बी की टर्म्स में था,
प्लस, अब इसको करिए 10x माइनस रूट 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 10 एक्स। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे। रेशनल या इरेशनल में से कौन सी कैंसिल हो रही है? ये आई थिंक इरेशनल कैंसिल हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इरेशनल कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, रेशनल बची, ये बहुत अच्छी बात है। ये बस यही घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स, घबराना नहीं चाहिए। दैट इज इक्वल टू 10x प्लस, अभी को ऐड किया 10x प्लस 3 10x 4 10x 5 और 3 8 10x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैंने LHS ही सिंप्लीफाई किया है अभी इसका, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, एलसीएम लिया 10x माइनस 3 10 क्यूब एक्स प्लस 8 10x, ये आ गया। देखिए कितना आया, दैट इज इक्वल टू 9 10x माइनस 3 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं, तो ये 3 के बराबर आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारे सामने 3 कॉमन लिया, ये आ गया 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, दैट इज द रिजल्ट। एज पर क्वेश्चन दैट्स